everyone, welcome back to the channel Gyani Baba. Today we'll discuss understanding discipline and subjects, paper 4B. If you haven't watched the earlier videos, please go and watch it as they are equally informative for you all. So let's get started. First question of the day: what are the aspects of education, aims of education, method of teaching, curriculum? All of these. So answer is D, all of these. Paradigm is a new way of looking or thinking about something, a method of teaching, an assumption, all of the above. पैराडिग्म क्या है? पैराडिग्म एक बिलीफ, एक नया तरीका है किसी चीज़ को देखने का. सो अ न्यू वे ऑफ लुकिंग एक बिलीफ है, एक आइडिया है. सो आंसर इज ए, a new way of looking or thinking about something. What are the changes in education by paradigm shift? अब इस पैराडिग्म शिफ्ट की वजह से हमारे एजुकेशन में क्या क्या चेंजेस आए हैं? लर्न ऑटोनॉमी, फोकस ऑन मीनिंग, कोऑपरेटिव लर्निंग, ऑल ऑफ दीज. लर्नर ऑटोनॉमी, इस पैराडिग्म शिफ्ट की वजह से हमारी एजुकेशन में पहला चेंज क्या लर्नर ऑटोनॉमी है? तो यस, हो सकता है, क्योंकि बच्चों के पास अब चॉइस है कि अब वो चूज़ कर सकते हैं कि उन्हें क्या और कैसे पढ़ना है. ठीक है, वो चॉइस उनके पास है अब. ठीक है नाउ, दूसरी बात एक ये भी हो सकती है लर्नर ऑटोनॉमी की इस पॉइंट की वजह से बच्चे अपनी वीकनेस और स्ट्रेंथ को भी जान सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं. और इंट्रिंसिक मोटिवेशन भी इसी ऑटोनॉमी मिलने की वजह से ही है, क्योंकि जब बच्चा खुद ही चीज़ों को उस अपने हिसाब से पढ़ेगा और अपनी वीकनेस अपनी स्ट्रेंथ को देख पाएगा, आइडेंटिफाई कर पाएगा, तो उसके अंदर एक मोटिवेशन भी आएगी आगे और बढ़ने की. ठीक है ना, फोकस ऑन मीनिंग. अब हम मीनिंग पे ज़्यादा ध्यान देते हैं. ठीक है, रादर रोड ड्रिल्स और रोड मेमोराइजेशन. हम मीनिंग पे ध्यान देते हैं, कॉन्सेप्ट्स को अंडरस्टैंड करिए, उसके बाद आप चीज़ों को अच्छे से समझ पाएंगे. कोऑपरेटिव लर्निंग. कोऑपरेटिव लर्निंग, अब ऐसे कुछ कॉन्सेप्ट, ऐसे कुछ चीज़ें हम लेकर आ रहे हैं अपने करिकुलम में, अपने सिलेबस में, कि जिसमें ग्रुप एक्टिविटी इन्वॉल्व है. ग्रुप एक्टिविटी जहाँ होगी वहाँ पे बच्चों को यूनिटी एक मिलेगी. ठीक है, तो बच्चों में एक ग्रुप एक्टिविटी, सब मिलके काम करने वाले भी जो एक पॉइंट है उनके अंदर, वो बिल्डअप होगा. तो ऑल ऑफ दिस इज़ द आंसर. Who founded the kindergarten education system? Friedrich Froebel, Johann Pestalozzi, Rousseau, John Dewey. So answer is A, Friedrich Froebel. Theories of learning have been developed to describe why people learn, what people learn, how people learn, all of these. तो हमारी theories of learning जो आई हैं वो किस लिए है? हाउ पीपल लर्न. हमें बताते हैं कि जो लोग हैं वो कैसे सीखते हैं, हाउ. ठीक है, तो आपको थियरीज भी पता ही हैं, जैसे बिहेवियरिज्म, कॉग्निटिविज्म और कंस्ट्रक्टिविज्म. फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन कैन ऑल्सो बी टर्म्ड एज फिलॉसफी ऑफ लाइफ, फिलॉसफी ऑफ ए टीचर, फिलॉसफी ऑफ जॉन ड्यूई, ऑल ऑफ द अबव. तो हम फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन को ये तीनों ही तरीके से बोल सकते हैं, ऑल ऑफ द अबव. The major disadvantage of punishment in education is that it causes embarrassment. It generates unpleasant feelings. It does not solve the problem permanently. It prevents teamwork. So answer is B, it generates unpleasant feelings. Clearly explaining expectation is an essential component of प्रिवेंटिव डिसिप्लिन, सपोर्टिव डिसिप्लिन, करेक्टिव डिसिप्लिन, नन ऑफ दीज. तो हमारे कुछ डिसिप्लिन के टाइप्स हैं. तो उसमें प्रिवेंटिव डिसिप्लिन जो होता है उसमें हम बच्चों को लेट्स से एट द बिगनिंग ऑफ द सेशन आप कुछ रूल्स, कुछ गाइडेंस बच्चों को दे देते हैं, कुछ एक्सपेक्टेशन जो आप चाहते हैं कि इसी तरीके से थ्रू आउट बच्चा रहे. ठीक है, आपने एक अपना पॉइंट रख दिया कि आपको इस तरीके से ही परफॉर्म करना है, रूल्स दे दिए आपने. तो ये प्रिवेंटिव डिसिप्लिन है कि जिससे आगे बच्चे को कोई कॉन्सिक्वेंसेस बुरे ना हो और उन्हें कोई प्रॉब्लम ना हो. ठीक है, सपोर्टिव डिसिप्लिन वो आता है जब आप बात दोबारा बच्चे को रिमाइंड करा रहे हैं. ठीक है, रादर पनिशिंग द चाइल्ड, आप उसको रिमाइंड करा रहे हैं ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेस
कि आगे क्या क्या प्रॉब्लम्स, क्या क्या जो रिज़ल्ट हो सकते हैं इन चीज़ों के, उसके बारे में आप उनको बताते हो, सजेशंस दे रहे हैं कि ठीक है कि आपको इस तरीके से काम नहीं करना है, तो दैट इज़ सपोर्टिव डिसिप्लिन। नाउ करेक्टिव डिसिप्लिन, अब डिस्पाइट गिविंग दी सजेशंस और रिमाइंडर्स बच्चा स्टिल नहीं समझ पा रहा है, तो आप उस टाइम पे कुछ स्ट्रैटेजीज़ अपना सकते हैं, ठीक है। और वो स्ट्रैटेजीज़ आपकी बिल्कुल ग्रेड, जो बच्चे का लेवल, एज लेवल और ग्रेड लेवल होता है, उसके अकॉर्डिंगली ही आपको सेट करनी चाहिए। तो ये करेक्टिव डिसिप्लिन होता है। तो इसीलिए जब आप एक्सपेक्टेशंस एक्सप्लेन कर रहे हैं बच्चे को, तो वो आपका हो जाता है ए, प्रिवेंटिव डिसिप्लिन। Which discipline is concerned with the study of human existence, economics, anthropology, psychology, sociology? So the answer is anthropology. Which of the following is true for teacher education? To develop in the teachers the skill related to teaching, to help the teacher to understand the problems of the student, to help the teacher in developing various teaching aids, all of these. तो टीचर एजुकेशन के लिए क्या ठीक है स्टेटमेंट? टीचिंग स्किल डेवलप होती है, बच्चे की प्रॉब्लम्स को समझने में मदद मिलती है, टीचिंग एड्स को कैसे डेवलप करना है, कैसे यूज़ करना है, उसको समझने में मदद मिलती है। तो ऑल ऑफ दिस इज़ दी आंसर। Majority of the students in a class misbehave. What does it tell you? Presence of distraction in the class, lack of code of conduct, general discipline among students. It should be general indiscipline amongst students, not discipline. Too many rules. तो जो स्टूडेंट्स हैं आपके, ज़्यादातर आपके जो स्टूडेंट्स हैं वो क्लास में मिसबिहेव कर रहे हैं, इसके बारे में आपको क्या पता चलता है? कि प्रेजेंस ऑफ डिस्ट्रैक्शन इन द क्लास, लैक ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट, जनरल इनडिसिप्लिन अमंग स्टूडेंट। सो आंसर इज सी, कि इनडिसिप्लिन है बच्चों के में। So it is indiscipline, not discipline. You have an aggressive student in your class. Which of the following would you adopt to handle him? Allow him to act aggressively. Explain him about the harmful consequences of aggression. Punish him. Put him in highly frustrating and embarrassing situation. तो आपकी क्लास में एक अग्रेसिव स्टूडेंट है, आप उसको कैसे हैंडल करेंगे? अलाउ हिम टू एक्ट एग्रेसिवली, जैसे वो अग्रेशन में है उसको वैसे ही रहने देंगे। एक्सप्लेन हिम अबाउट द हार्मफुल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ अग्रेशन, वो कॉन्सिक्वेंसेज समझाएंगे कि अग्रेशन के क्या बुरे कॉन्सिक्वेंसेस, बुरे रिजल्ट्स हो सकते हैं। पनिश हिम, उन्हें पनिश कर देंगे। पुट हिम इन हाईली फ्रस्ट्रेटिंग एम्बैरेसिंग सिचुएशन, एक बहुत ही अजीब सिचुएशन में, वियर्ड सिचुएशन में उनको डाल देंगे। तो आपको क्या करना चाहिए ऐसे टाइम पे? ऑप्शन बी, एक्सप्लेन हिम अबाउट द हार्मफुल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ अग्रेशन। जैसे हमने डिसिप्लिन में पढ़ा था, टाइप्स ऑफ डिसिप्लिन में पढ़ा था, सपोर्टिव डिसिप्लिन। तो यहाँ पे आप उनको सजेशन दे रहे हैं कि कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में समझा रहे हैं, राइट। Who focused on both environment and personal experiences as a teaching method? So Rousseau, John Dewey, पेस्टोलॉजी, फ्रोबेल। तो इनमें से किसने बोला है, किसने एम्फसाइज़ किया है एनवायरनमेंट और पर्सनल एक्सपीरियंस को एज अ टीचिंग मेथड? कि जो टीचिंग मेथड है, दोनों ही चीज़ें हो सकती हैं, इन्वायरमेंट भी, आपकी फ़िज़िकल सराउंडिंग भी हो सकती है, और साथ साथ आपका खुद का एक्सपीरियंस भी। तो ये बात किसने बोली है? ये बात बोली है रूज़ो ने। हु इन्वेंटेड इंडक्टिव मेथड? रॉजर बेकॉन, Adam, William James, Rousseau. So answer is Roger Bacon. The essence of an effective classroom environment is a variety of students, lively student-teacher interaction, pin-drop silence, strict discipline. So answer is B, lively student-teacher interaction. Okay. So that's all for today. If you want more such videos, please let us know in the comment section, and don't forget to like, share and subscribe the channel. Thank you so much.